नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल एक बार पुनः आपके साथ इस वीडियो पे हूँ। आप लोग देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, इस चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा और इस समय सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। पूरे देश भर में वीडियोस जाना चाहिए। बेहद गंभीर मुद्दे के साथ मैं आया हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि सुब्रत राय का कल परसों देर रात देहांत हो गया। और सुब्रत राय का देहांत होने का मतलब है कि सुब्रत राय के पीछे करोड़ों निवेशक और लाखों कार्यकर्ता बेघर और बेजार होने की स्थिति में हैं, उनके पैसे डूबने की स्थिति में हैं। एक बहुत बड़े प्रश्न के साथ मैं आपके बीच में आया हूं कि सुब्रत राय के दो पुत्र, सुब्रत राय की पत्नी, उनका भाई जीबी श्रीवास्तव, ऐसे में उनके संपत्ति का वारिस कौन और आने वाले दिन में उस संपत्तियों से लोगों का भुगतान कैसे होगा, इसके लिए चूंकि सुब्रत राय के ऊपर देश भर के लोगों का बड़ा विश्वास था और सुब्रत राय ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके रहने से ये उम्मीद थी कि देश भर के निवेशकों का पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि बड़ी लंबी साजिश के तहत ये प्रतीत हो रहा है कि सुब्रत राय और उनके परिवार के लोगों के साथ बड़ी कोई घटना हुई है और इस कंपनी, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी और रेलवे के बाद दूसरी बड़ी कंपनी मानी जाती थी, जो गरीबों को पैसे के लिए एक धन संचय का काम करने का काम करती थी और 12 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के भी रोजी रोटी का सवाल था। आज उस कंपनी के वारिस के चले जाने के बाद उत्तराधिकारी पे प्रश्न और तमाम संशय दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से भी आज सुब्रत राय नहीं है, तो जरूरत है कि उनकी अंत्येष्टि करेगा कौन। धर्म के अनुसार ये कहा गया है कि अगर पुत्र है तो उस पुत्र से ही पिता को मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन यहाँ सुब्रत राय दुनिया के सबसे बड़े एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पे अपनी छोटी सी हैसियत के बाद हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में एक बड़े उद्योगपति के रूप में अपना नाम दर्ज किया था। सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी, संपूर्ण परिवार उनका था, उनके दो पुत्र बहुएं, उनके पुत्रों के पुत्र और पुत्रियां, उनकी पत्नी और उनके भाई से भरा पूरा परिवार है। लेकिन सुब्रत राय कल देर शाम तक अपने सहारा शहर के आवास पे श्रद्धांजलि देने के लिए, लोगों को दर्शन के लिए सुब्रत राय की डेड बॉडी सहारा शहर में आई है। लेकिन प्रश्न यह है कि सुब्रत राय की अंत्येष्टि करेगा कौन। उनके दोनों बच्चे विदेश में हैं और विदेश में होने के कारण क्या सुब्रत राय अपने पुत्रों के हाथों से मुखाग्नि नहीं पाएंगे? ये बेहद बड़ा प्रश्न है धार्मिक दृष्टिकोण से भी, और आपके पैसे से जुड़े विषय से भी ये इस बात को है कि अगर उनके दोनों पुत्र आज के डेट में उनको मुखाग्नि देने नहीं आते हैं तो इस कंपनी का क्या होगा और इसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन उस कुर्सी पे बैठेगा। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मांग कर रहा है कि किसी भी कीमत पे आज देश भर में सारे लोगों में कौतूहल का विषय है, सारे लोगों में उहापोह की स्थिति है। हम सब लोग भी इस पर आत्ममंथन कर रहे हैं। भारत की सरकार से हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं और तुरंत देश के तमाम वो जो सहारा के पीड़ित हैं, निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका वास्तव में पैसा लगा है, 3-4 हजार लोगों ने इसके नाते जान दे दी है। आज तमाम 12 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर भी वर्ग संघर्ष की स्थिति है। तो हम अपने दिल पे कलेजा रखें, थोड़ा सा पत्थर रखे कलेजे पे। और चूंकि सुब्रत राय चले गए हैं तो इसका वैकल्पिक हल, अगर उनका पुत्र आता है, उनको मुखाग्नि देता है, उसके बाद इस कंपनी को संभालता है, तो एक उम्मीद है कि एक अच्छे तरीके से देश के निवेशकों का भुगतान होने के रास्ते मिलेंगे और कंपनी भी सुचारू रूप से चलेगी। तो एक कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है और तमाम वो कर्मचारी, तमाम वो एजेंट जो वास्तव में सुब्रत राय के साथ भी खड़े थे, आज उनको उस निर्णय पे अडिग होकर के उनको वहां पे पहुंचना चाहिए।
हम सभी लोगों को वहां उनके पास तक पहुंचना चाहिए और उनकी अंत्येष्टि को तब तक रोक देना चाहिए जब तक उनके पुत्र विदेश से ना आए और उनको मुखाग्नि ना दे। तो ऐसे में हम सभी लोग की जरूरत है कि ऐसे समय में हम लोगों को धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ अपना निर्णय सुनाना होगा भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, और अपने पैसे से, चूंकि आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, आपकी अपने समाज, अपने घर, अपने लोगों के बीच में इज्जत प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, मान सम्मान और अपमान और जीवन और मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है। क्योंकि देश भर के निवेशक और कार्यकर्ता एक दूसरे से वर्ग संघर्ष आने वाले दिन में ना करने पाए, कहीं आपको उनके जाने के बाद अपने घरों में रहने का मौका खो देना पड़े और तमाम जगहों पे मारपीट, झगड़े विवाद होने लगे। इससे बचने के लिए और वास्तव में उनके पुत्रों को ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए, इसके लिए हम सभी लोगों को भारत की सरकार से, और चूंकि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करनी चाहिए कि उनके पुत्रों को इमीडिएटली किन्हीं भी परिस्थितियों में बुलाएं, उनसे मुखाग्नि दिलाएं, उनको निकट भविष्य में इस कंपनी का उत्तराधिकारी घोषित कराएं, जिससे देश के निवेशकों की उम्मीद बने कि उनका पैसा उनके हाथों में सुरक्षित होने जा रहा है। पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं रास्ते जो दिख रहे हैं वो आपके भुगतान के लिए बेहद कठिन दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुब्रत राय का अचानक जाना होता है, तमाम प्रश्न छोड़े जा रहा है कि कहीं उनके साथ, उनके परिवार के साथ, कंपनी के साथ कोई बड़ा साजिश तो नहीं हुआ है। और अगर उनके परिवार के लोगों में से उनके पुत्र वापस नहीं आ रहे हैं तो कहीं ये प्रश्न बड़े रूप में तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उनके पुत्र विदेश में हैं और उनको आने में बहुत टाइम नहीं लग सकता। फ्लाइट से वो आ सकते हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सुब्रत राय के बच्चों को आना नितांत आवश्यक है और वो देश के लिए, देश के 12 लाख कार्यकर्ता के लिए, 13 करोड़ निवेशकों के लिए भी बेहद जरूरी है। तो मैं भारत की सरकार से मांग कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहा हूं कि जब तक सुब्रत राय के बच्चे नहीं आ जाएं तब तक उनकी अंत्येष्टि ना की जाए। और देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं, उनके कर्मचारियों का अगाध श्रद्धा था सुब्रत राय के प्रति। वो किसी भी कीमत, इतने बड़े आंदोलन को हम लोगों ने देश में किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को -1% लोग बाहर निकल के आ पाए थे। बाकी 99% लोग सुब्रत राय के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे। और आज वही सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है तो उनके लड़कों को बुलाया जाए और उनके लड़कों से उनकी अंत्येष्टि कराई जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये बेहद जरूरी है कि उनकी मृत आत्मा विभिन्न योनियों में ना भटके, उनको मुक्ति मिले, हर मुक्ति के वो संसाधन हो और धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनके बच्चों से उनका वो दाह संस्कार कराया जाए। तमाम वो जो तमाम और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तमाम और भी जो दाह संस्कार के बाद क्रियाक्रम होते हैं, उस क्रियाक्रम में उनके पुत्रों को की जरूरत है और पुत्र उनके विदेश में हैं। वो आखिर कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे? और अगर नहीं आ रहे हैं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कहीं उनके खिलाफ, कहीं देश के निवेशकों के साथ भी कोई खेल तो नहीं है और उनके खुद के साथ कोई खेल तो नहीं हुआ है। अगर वो नहीं आते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा खेल हुआ है जो सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों ने किया है और स्वयं सुब्रत राय भी इस घटना में शामिल थे। अपने पुत्रों को बाहर सेटल करके वो नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे सुब्रत राय के जीवन के अंतिम कालखंड में भी उनके ऊपर एक कलंक लगा रहेगा कि वो देश के निवेशकों का पैसा नहीं देना चाहते थे। आज भी उनके मरने के बाद हम सभी लोगों को विश्वास है कि सुब्रत राय गलत नहीं थे। सुब्रत राय कंपनी बचाना चाहते थे, सुब्रत राय देश के निवेशकों का पैसा देना चाहते थे और सुब्रत राय को कोई हाईजैक कर लिया था, कोई उनको गवर्न कर रहा था
जिसके कारण हम लोग बार बार ये कहते थे कि सुब्रत राय बाहर नहीं आ रहे हैं, सुब्रत राय अपने निवेशकों और अपने कार्यकर्ताओं से खुल के बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो आज सुब्रत राय के पुत्र नहीं आते हैं, तो सुब्रत राय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह मरने के बाद भी प्रमाणिकता के साथ लग जाएगा। तो पूरे परिवार होने के बाद, भरा पूरा परिवार होने के बाद, 2 पुत्र होने के बाद सुब्रत राय को मुखाग्नि देगा कौन? उनके बड़े पुत्र आए, उनको मुखाग्नि दें। तब तक ये पार्थिव शरीर को भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को रोक देना चाहिए और उनके पुत्रों को बुलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और मैं देश भर के कार्यकर्ताओं से, ठीक है आप उनके अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे हैं, जाइए, ये जरूरी भी है कि आपसे उनसे प्रेम था, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उनको मुक्ति मिले इसके लिए भी तो आपको सोचना होगा, उनके पुत्रों को बुलाना होगा। वो पुत्र ही हैं जो उनको मुक्ति दिला सकते हैं और वो पुत्र ही हैं जो उनके कलंक धो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी चाहते थे देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान हो जाए और कंपनी के एम्प्लॉई और कंपनी के तमाम वो लोग जिन्होंने मेहनत किया था उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। तो आप सभी लोग अगर वहां पहुंचे हैं और नहीं भी पहुंच पाए हैं तो आप लोग पहुंचिए और वहां जाइए और इस बात को गंभीरता से रखिए कि देश के निवेशकों का नहीं, एक पिता को एक पुत्र की जरूरत है। आज अंतिम समय है, उनके जो दाह संस्कार है उसमें पुत्र जो है पिता को मुखाग्नि दे। अगर ये मुखाग्नि देने उनका पुत्र नहीं आता है तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है और सुब्रत राय के ऊपर जाते जाते एक बड़ा कलंक लगेगा कि अपने बच्चों को सेट करके आपके पैसे का भुगतान ना हो, वो पैसे बंदर बांट करके अपने बच्चों को तो सेटल किया, लेकिन 12 लाख कार्यकर्ताओं को और तमाम कर्मचारियों को मौत के मुहाने पे खड़ा कर दिया। तो ये वीडियो मैं आप पे छोड़े जा रहा हूं, आप लोग इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको इतनी ज़्यादा शेयर करिए कि ये बात देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति तक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुँच सके। आप सभी लोगों को वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ और आज जो आपने निर्णय नहीं लिया ना, तो आपको इसका खामियाजा बहुत दिनों तक भुगतना पड़ेगा। हो सकता है अपनी जान दे के भी इस खामियाजों को भुगतना पड़े। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सुब्रत राय की मृत्यु के कारण देश के लोग, तमाम लोग शॉक्ड भी हैं और तमाम लोग दुखी भी हैं। हम भी सुब्रत राय के बच्चों से मुखाग्नि होने के लिए, उनको अंत्येष्टि, उनकी धार्मिक दृष्टिकोण से, उनके जीवन में मुक्ति के दृष्टिकोण से और पैसे के भुगतान के दृष्टिकोण से छोड़े जा रहा हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि जब तक उनके बच्चे ना आए तब तक उनकी पार्थिव शरीर का दाह संस्कार न किया जाए। धन्यवाद।